Hello students, today we are going to start the chapter Sexual Reproduction in Flowering Plants. So as we all know what sexual reproduction is, it is the fusion of two haploid gametes to form a diploid zygote. The zygote subsequently divides through mitosis to form a new individual. Sexual reproduction में two haploid gametes fuse होते हैं जिससे diploid zygote का formation होता है. Diploid zygote आगे चलकर mitosis के थ्रू डिवाइड होता है जिससे new individual form होता है. New individual भी obviously diploid ही होता है. Now if we talk about flowering plants show alternation of generation. Alternation of generation is that there are two different generations are found in the life cycle of these plants, of which one is haploid and the other is diploid. Alternation of generation में एक ही प्लांट की लाइफ साइकिल में दो अलग अलग जनरेशन होती हैं जिनमें से एक हैप्लॉइड होती है और अदर डिप्लॉइड होती है. तो फ्लावरिंग प्लांट्स में जो डिप्लॉइड जनरेशन होती है दैट इज कॉल्ड स्पोरोफाइटिक जनरेशन और स्पोरोफाइट. Diploid and gametophytic generation or gametophyte that is haploid. तो इन दोनों में से जो डोमिनेंट जनरेशन होती है प्लांट्स की दैट इज स्पोरोफाइटिक जनरेशन. जो अपन को प्लांट्स दिखते हैं लीव्स हैं जिनमें स्टेम है रूट है फ्लावर्स हैं दैट इज स्पोरोफाइटिक जनरेशन और दे आर स्पोरोफाइट्स. Sporophytes during the reproductive process produce spores. Sporophytes mature हो जाते हैं. mature होने के बाद जब reproduction start होता है तो sporophytes spores produce करते हैं. आप ये कहाँ produce होंगे? sporophyte की जो reproductive part है that are flowers. तो flowers में spore production होता है. special structures present होती हैं flowers में जिसके अंदर spores form होते हैं मियोसिस के प्रोसेस के थ्रू. अब मियोसिस की प्रोसेस के थ्रू अगर स्पोर्स फॉर्म हो रहे हैं तो एक सेल से 4 स्पोर्स फॉर्म होंगे और जो स्पोर्स होंगे वो हैप्लॉइड होंगे. तो स्पोरोफाइट्स में के फ्लावर्स में मियोसिस होता है. मियोसिस से स्पोर्स फॉर्म. आप कोई भी स्पोर ले लें फॉर एग्जांपल दिस स्पोर डेवलप एंड प्रोड्यूस गैमेटोफाइट. स्पोर डेवलप होगा इसमें माइटोसिस होगा. माइटोसिस के थ्रू फिर गैमेटोफाइट जनरेशन प्रोड्यूस होगी. अब जो स्पोर्स हैं एन है हैप्लॉइड है तो जो गैमेटोफाइटिक जनरेशन होगी वो भी हैप्लॉइड प्रोड्यूस होगी. अब गैमेटोफाइटिक जनरेशन प्रोड्यूस करती है गैमेट्स. तो जो मेन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो यहाँ से स्टार्ट होता है. गैमेटोफाइटिक जनरेशन प्रोड्यूस करेगी गैमेट और गैमेट्स प्रोड्यूस होंगे माइटोसिस के थ्रू क्योंकि गैमेटोफाइट्स ऑलरेडी हैप्लॉइड है तो मियोसिस हो नहीं सकता. माइटोसिस ही होगा और जो गैमेट्स बनेंगे वो हैप्लॉइड होंगे. अब मेल एंड फीमेल गैमेट अपोजिट सेक्स के गैमेट्स फ्यूज होंगे. फ्यूजन होगा जिससे फिर ज़ाइगोट बनेगा. अब ये ज़ाइगोट माइटोसिस के थ्रू डिवाइड होगा. डिप्लॉइड ज़ाइगोट है माइटोसिस के थ्रू डिवाइड होगा तो इसकी हर सेल डिप्लॉइड ही बनेगी. तो ये आगे चल के डेवलप होगा और स्पोरोफाइट को फॉर्म करेगा. तो पूरे लाइफ साइकिल में स्पोरोफाइट्स हैं. स्पोरोफाइट्स स्पोर्स प्रोड्यूस कर रहे हैं जिससे गैमेटोफाइटिक जनरेशन प्रोड्यूस हो रही है. फिर गैमेटोफाइट गैमेट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं जिनमें फ्यूजन के थ्रू ज़ाइगोट का फॉर्मेशन हो रहा है और ज़ाइगोट आगे चलकर दोबारा स्पोरोफाइटिक जनरेशन ही प्रोड्यूस करता है. ये लाइफ साइकिल एक फ्लावरिंग प्लांट का. अब ये सारा प्रोसेस जो भी हो रहा है उसके रिप्रोडक्टिव पार्ट में होगा. प्लांट का रिप्रोडक्टिव पार्ट फ्लावर है. फ्लावर का स्ट्रक्चर नाउ विल स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर. नाउ व्हाट इज फ्लावर? फ्लावर शूट का ही मॉडिफिकेशन होता है. स्टेम या कोई ब्रांच है उसका मॉडिफिकेशन होता है. ये ब्रांच है. पहले इस पे एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर ग्रो करता है दैट इज कॉल्ड ब्रैक्ट. अब इस लीफ लाइक स्ट्रक्चर ब्रैक्ट की एक्सेल में दिस एक्सेल यहाँ पे बाद में फिर फ्लावर ग्रो करता है. तो फ्लावर मॉडिफाइड स्टेम से जो ब्रैकेट की एक्सेल में लोकेट है. फ्लावर के स्ट्रक्चर में
First, we'll draw the flower. अब फ्लावर का जो मेन एक्सेस है जिसपे इसकी अदर सारी स्ट्रक्चर्स अरेंज होती हैं, दिस इज द मेन एक्सेस ऑफ द फ्लावर. दिस मेन एक्सेस इज कॉल्ड थैलेमस. तो फ्लावर का मेन एक्सेस थैलेमस. अब थैलेमस पे सर्कल्स में स्ट्रक्चर्स अरेंज होती हैं. इन सर्कल्स में जो स्ट्रक्चर अरेंज होती हैं उनको कहते हैं व्हर्ल्स. तो एक फ्लावर में 4 मेन व्हर्ल्स होते हैं. There are 4 main whorls in a flower. First, calyx, corolla, androecium, and then gynoecium. Calyx, outermost whorl, corolla, androecium, and gynoecium. So these are the names of the whorls. कैलिक्स सबसे आउटरमोस्ट या फर्स्ट वर्ड कैलिक्स है. ये मोस्टली ग्रीन कलर के होते हैं और इनका फंक्शन जो है वो प्रोटेक्टिव होता है. बट स्टेज में पूरे फ्लावर की जो इंटरनल स्ट्रक्चर्स होती हैं उनको प्रोटेक्ट करके रखते हैं. अब पूरा वर्ड कैलिक्स, इसकी जो इंडिविजुअल यूनिट होती है दैट इज कॉल्ड सेपल. तो पूरा कैलिक्स, उसकी जो एक यूनिट है ये एक सेपल और ये दूसरी यूनिट ये अदर सेपल. इंडिविजुअल यूनिट ऑफ कैलिक्स इज सेपल. एंड कोरोला, कोरोला का मेन फंक्शन होता है पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट करना. ये ब्राइटली कलर्ड होते हैं, अलग अलग कलर के हो सकते हैं, ब्राइट, येलो, रेड, पिंक. ये सब पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट करते हैं जो फिर पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं. इनकी जो इंडिविजुअल यूनिट होती है दैट इज कॉल्ड पेटल. तो दिस वन इज द पेटल एंड दिस वन इज द अदर पेटल. अब ये दोनों जो वर्ल्स हैं कोरोला एंड कैलिक्स, ये रिप्रोडक्शन में पार्ट नहीं लेते. सो दीज आर स्टेराइल and also known as non-essential or accessory whorls. अब reproduction में पार्ट लेते हैं gynoecium and androecium, 2 whorls. Androecium is male whorl and gynoecium is female whorl. Androecium में male gametes produce होते हैं, gynoecium में female gametes produce होते हैं. Androecium की जो individual unit है, the whole whorl is androecium, इसकी individual unit is a stamen. So this one is a stamen and this one is the other stamen. And gynoecium की जो individual unit होती है that is carpel or pistil. So this is a carpel or a pistil. That's all.